अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर भी गैर तो हैं ही जो इस्लाम को निशाना बनाते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन मुसलमान भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इस्लाम पर सवाल उठाते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, ये उनकी लाइल्मी की बात है, उनको इल्म नहीं है। अगर उनको इल्म होता, अल्लाह का कलाम उन्होंने पढ़ा होता, तो फिर उनके जहन में ये बात नहीं आती। जैसे एक सवाल बहुत ज़्यादा आम होता है कि क़ुरबानी को लेकर, कि क़ुरबानी जो होती है वो क़ुरबानी क्यों होती है। यानी असल में सवाल ये होता है कि जानवरों को मारना, ज़बह करना, क्या ये सही है? क्या इनको कत्ल कर देना, क्या इनके अंदर जान नहीं है, रहम नहीं आता, वगैरह वगैरह। तो इंसान ये सोचता है कि मैं सबसे बड़ा रहम वाला हूँ, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म दिया है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो इस पर सवाल करते हैं। तो इस वीडियो में भी अभी आप एक वीडियो देखेंगे, इसके अंदर भी एक साहब ने सवाल किया क़ुरबानी को लेकर के जानवर को मार देना, और हालांकि वो मुसलमान हैं, जो जानवर को मार देना और उसको कत्ल कर देना, उसका गोश्त खा लेना, पार्टी कर लेना, क्या ये सही है? क्या उनके अंदर जान नहीं है? क्या उनको दर्द नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और मुफ्ती साहब ने इसका जवाब जो दिया उसको भी सुनते हैं, और मैं वीडियो के आखिर में आपसे मिलता हूँ। जब कोई सब्जी खाने वाला बच्चा, जानवर का बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, और उसे कोई गोश्त खाने वाला जानवर शिकार कर लेता है, तो क्या खुदा इस ब्रूटलाइज, इसको कत्ल, जो पकड़ के खाते हैं जानवर लोग, इस तरह से क्यों? चलो मान लो खुदा सारे जानवरों को सब्जी खोर बना देते, है ना भाई, जी सारे सब्जी खाते, तो हाँ अब सब्जी कहाँ आती? सब्जी भी तो मैंने ये जो पत्ते, घास, आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, लाइफ तो उनमें भी है। तो जी आप कल को ये मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या है, सारे जानवर तो पौधे पौधे खा जाते हैं, पौधों का क्या कसूर है, इनमें भी तो लाइफ है। फिर क्या होगा? फिर आप ये और कहेंगे, फिर आप ये कहते हैं कि भाई कुछ ना बनाए। जी परफेक्ट। अगर हम मान लीजिए कि कोई एक जानवर पालते हैं जिससे हमें बड़ी मोहब्बत है, और कल उसने बच्चा दिया है और आज मैं उसकी माँ का इंतकाल कर देता हूँ, मतलब उसको ज़िबा करके गोश्त खा के पार्टी कर लेता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्योंकि वो मुझे देख रहा है और मुझे वो प्यार करता है, इसके लिए वो मेरे पास दौड़ता हुआ तो आ मत रहा है। काटें, तो भाई तो मत काटें। मतलब किसी ने कहा है जरूरी कि आप ऐसे जानवर को काट दें जिसको आपसे मोहब्बत हो गई हो? किसने कहा है? हेलो जी हेलो, भाई, जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम, ये तो ओरिजिनल नहीं है, बट जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैं मुस्लिम हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल दुनिया में शैतानियत फैली हुई है और बेइंतहा बहुत ज़ोरों से बढ़ रही है, जो लोगों को दीन से भटका भी रही है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें फ़ोन चलाते हैं तो आ जाती हैं नज़र के सामने, तो जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं उनके बारे में। तो जी, 3-4 क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? एक एक पहले पूछ लें, बाकी का जी माइंड बाद में बनाएंगे। जी जी ओके। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर खुदा ने हमें खाने की चीज़ें दी हैं, जिनमें सब्जी है, फल है, गोश्त भी है, और इसी तरह से जानवरों को भी बनाया है, कुछ को गोश्त खाने वाला, कुछ को सब्जी खाने वाला, कुछ को हरियाली खाने वाला, और जब कोई सब्जी खाने वाला बच्चा, जानवर का बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, और उसे कोई गोश्त खाने वाला जानवर शिकार कर लेता है, तो क्या खुदा इस ब्रूटलाइज, इसको कत्ल, जो पकड़ के खाते हैं जानवर लोग, इस तरह से क्यों, जब उन्होंने दोनों चीज़ों का बनाया है सिस्टम? हाँ, ये सवाल आपका पहली मर्तबा नहीं आया। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। चलो मान लो खुदा सारे जानवरों को सब्जी खोर बना देते, है ना भाई, जी सारे सब्जी खाते, तो अब हाँ सब्जी कहाँ आती? सब्जी भी तो मैंने ये जो पत्ते, घास, आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, लाइफ तो उनमें भी है। तो जी आप कल को ये मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या है, सारे जानवर तो पौधे पौधे खा जाते हैं, पौधों का क्या कसूर है, इनमें भी तो लाइफ है। फिर क्या होगा? फिर आप ये और सॉरी, कहेंगे, फिर आप ये कहते हैं कि भाई कुछ ना बनाए। जी
परफेक्ट तो ये करेक्ट तो आंसर। हलिया निकला ना। जी जी, लेकिन इंसानों को तो इस काबिल बनाया कि वो दो में से दोनों चीजें खा सकते हैं, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि कोई एक जानवर पालते हैं जिससे हमें बड़ी मोहब्बत है, और कल उसने बच्चा दिया है और आज मैं उसकी माँ का इंतकाल कर देता हूँ, मतलब उसको ज़िबा करके गोश्त खा के पार्टी कर लेता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब प्रॉब्लम क्या है इसमें? अरे प्रॉब्लम ये है कि एक जानवर जो मुझे देख करके मेरे पास दौड़ता भागता हुआ आता है, उसके अंदर इमोशंस हैं, क्योंकि वो मुझे देख रहा है और मुझे वो प्यार करता है, इसके लिए वो मेरे पास दौड़ता हुआ तो आ मत रहा है। काटें, तो भाई तो मत काटें, मतलब किसी ने कहा है जरूरी कि आप ऐसे जानवर को काट दें जिसको आपसे मोहब्बत हो गई हो? किसने कहा है? किसी ने नहीं कहा है, लेकिन ये तो हमको फिर हक तो दिया है रब ने कि मैं उसको काटूं भी और खा भी लूं। हाँ, तो हक है, बिल्कुल चलो हक होना और जरूरी होने में फर्क है। बात यह है कि जानवर को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया? मेरे और आपके खाने के लिए बनाया ना। अब एक चीज के जिसको खाने के लिए बनाया, उससे आप इश्क लड़ा बैठे, तो भैया इसमें गलती आपकी है। मैंने इश्क नहीं लड़ाया ना, उसने इश्क लड़ा लिया। उसने इश्क लड़ाया है। अच्छा, वो तो यानी आप देखें, इश्क तो म्यूचुअल होता है, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। जी, मैंने जब उसको अच्छा खाना दिया, वो मुझसे मोहब्बत करने लगा। आपने कुछ उसको करीब किया होगा, तो उसके दिल में भी कुछ अरमान जागे होंगे, है ना जी भाई? तो जी वो अगर जानवर को अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के लिए और उसके खाने के लिए और उसके न्यूट्रिशन के लिए पैदा किया है, तो अब वो जानवर चाहे आपका आशिक हो और आप उसके माशूक, या इसका उल्टा, दोनों सूरतों में आपके लिए उसको खाना जायज होगा। या फिर आप ये कहें कि नहीं, जानवर को इंसान के लिए नहीं बनाया। उसमें इमोशंस डालने की क्या जरूरत थी? अगर इमोशन ना होते तो जानवरों की जो स्पीशी है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इमोशन का होना जानवरों की बका के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मसलन एक जानवर, मसलन हिरन है, उसने शेर को देखा और उसने दौड़ लगा दी। क्यों दौड़ लगाई भाई? उसके अंदर इमोशन है। इमोशन है अपने आप को बचाने का और डर का। अगर सारे जानवर इमोशनलेस होते तो कोई भी हिरन किसी भी शेर को देखकर भागता। तो इंसानों से इमोशंस इमोशन का में क्या होना, तो इमोशन का होना, अलग अलग इमोशंस का होना, इसी तरीके से एक मोहब्बत का जो इमोशन है वो भी जानवर के अंदर होता है। वो ना हो तो हर जानवर अपने बच्चों को खा ले या उनकी परवरिश ना करे। तो जब बच्चों की और परवरिश होती है और बच्चों को वो नहीं खाते, इससे बच्चों यानी इससे नस्ल बढ़ती है, और नस्ल जरूरी है इंसान के लिए, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके अंदर इमोशन रखे हैं। और वो इस इमोशंस का इस्तेमाल इंसानों के लिए भी कर लेते हैं। वो इस इमोशन का इस्तेमाल किसी के लिए भी कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि वो ये दूसरी हमारे स्पीशी के जानवरों के लिए भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रह रहे हैं, जी, कोई ये में हमारे रिस्ट्रिक्शन ऊपर नहीं। है कि अगर किसी जानवर को हमसे मोहब्बत हो गई हो तो हम उसकी मोहब्बत का एहतराम करें। वो आपकी मर्जी है, आप एहतराम बहुत करना चाहते हैं करें। उस हमें जी तो हमें तो कोई मुफ्ती मसला साहब, नहीं होता, हमको बकरा पालते मैं हैं, बिल्कुल छोटा से लेकर आते हैं, बकरा ईद में ज़िबा भी कर सकते हैं। मुफ्ती कैफ साहब, खान भाई, अगर इसी आपको सांप से एहतराम के मोहब्बत हो इसमें गई मैं तो एक कैसे वाक़या एहतराम सुनाना करेंगे? चाहूँ। आवाज़ आ रही नहीं, मेरी? सांप की बात नहीं कर रहा मैं उन जानवरों की बात कर रहा हूँ जिन्हें हम प्यार से पालते जी हैं। आसिम भाई बोले, आप बोले। मेरी आवाज़ जी आ रही है? तो मुफ्ती साहब, मैं एक वाक़या सुनाना चाह रहा था, इसी में ये इमोशंस की बात कर रहे हैं। ग़ालिबन हज़रत मसीहुल उम्मत मौलाना वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि जब हज़रत थानवी के वो थे, वो मुरीदीन में से थे, वो खलीफा भी रहे। तो उनको ना मतलब इतना ज़्यादा नर्म हो गया था मखलूक के मुताल्लिक़ उनका दिल के, वो जो ज़ंबूरे होते हैं ना बड़ी वाले, वो जो काटते हैं बहुत और तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तो वो आके काटा करते थे उनको, और उनका मन नहीं करता था कि उसको भगाएँ वो। तो हज़रत थानवी को पकड़ लिया उन्होंने कि हज़रत दिल इतना नरम हो गया है कि वो मुझे काटते रहते हैं और मुझे तकलीफ़ तो होती रहती है, लेकिन उसको भगाने का मन नहीं करता। तो हज़रत थानवी ने लिखा कि खुद मत भगाया करो, ऐसा किया करो, बाजू वाले को बस बता दिया करो कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। ठीक है सर, सही बात है। लेकिन तो हमें दे दिया कुछ करें भाई, जानवर हम खा बचे लेंगे हैं कबाब जो वबाब, आपको क्या कोई क्या तकलीफ टेंशन है। नहीं पहुंचा चले रहे हैं, कैफ खान तो भाई, हो गया, चले ठीक है, इजाजत लेंगे। आपने देखा दोस्तों, मुफ्ती साहब ने किस तरीके से इस बात का जवाब दिया है, साइंस के एतबार से भी और अक़ली एतबार से भी।
اور یقیناً ہم یہ سوچیں کہ ہم سے بڑا رحم والا کوئی نہیں ہے، تو اس کا موٹا سا جواب یہ ہے کہ ساری دنیا میں، ساری کائنات میں سب سے بڑا جو رحم کرنے والا ہے، جو غفور الرحیم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور یقیناً اللہ نے ہی قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ قربانی کیجیے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ اب اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، پھر بھی اللہ نے حکم دیا ہے، تو ہم اس بات پر چیلنج نہیں کر سکتے نا، اللہ کی بات پر بھی اللہ نے حکم دیا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے لوگ نشانہ بناتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، یہ سب لا علمی کی باتیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکامات قرآن کریم کے اندر بتلائے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، وہ ساری کی ساری درست ہیں الحمدللہ، اور ان پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ لا علمی سے بچیں، اور یہ جو گیان آتا ہے الٹا سیدھا، یہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے آتا ہے، اس لیے علماء سے رابطہ رکھیں، علماء سے رجوع کریں، قرآن و احادیث پر عمل کریں، تاکہ ان ساری چیزوں سے بچ سکیں، ورنہ دنیا کے اندر فتنہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ علماء سے رجوع نہیں کریں گے اور علماء کی پاس نہیں بیٹھیں گے، یا علماء سے جو ہے علم نہیں لیں گے، وابستہ نہیں رہیں گے، تو پھر اس طرح کے خیالات ذہن میں آئیں گے اور آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک اور ایسی ہی ویڈیو لے کر۔ تب تک کے لیے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔